वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:20 और मुझे जाना था बाहर क्योंकि मुझे करनी है राखी की शॉपिंग और पता नहीं कब मैं कर पाऊँगी। और मौसम तो ज़बरदस्त का किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है। देखिए बाहर मेरे कपड़े सूख रहे हैं और बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। शाम से जो बारिश हो रही है 3 बजे से सो अभी तक हो जा रही है। मुझे करनी है राखी की शॉपिंग और पता नहीं मैं कब कर पाऊँगी क्योंकि मैं रेडी थी बाहर जाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली हो जा रही है और जब तक हस्बैंड नहीं आते तब तक तो नहीं, क्योंकि मैं चली जाती ऑटो से भी, लेकिन मैं बाहर निकलूँगी तो मैं उतना देर में मैं भीग ही जाऊँगी, जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो राखी कब है मुझे तो पता है कि राखी है 11 को, लेकिन मेरी मम्मी बोल रही थी कि 12 को राखी बंधाएगा क्योंकि 11 को शायद कुछ भद्रा नक्षत्र है, नक्षत्र के हिसाब से राखी बांधा जाता है। देखिए मौसम, हाँ तो नक्षत्र के हिसाब से राखी बांधा जाता है। तो 11 को शायद भद्रा नक्षत्र चल रहा है, सुबह से रात के 8 बजे तक या 9 बजे तक है। तो फिर इसलिए 12 को राखी बंधाएगा सुबह के 8 बजे तक। हाँ ऐसा ही मुझे मम्मी ने कहा। तो फिर मैं 12 को ही राखी बांधूंगी। मौसम देखिए, मौसम देखिए कितना मस्त मौसम किया हुआ है। वाह, यही मौसम तो हम लोग ढूंढ रहे थे, बारिश। मज़ा आ गया। मैं ऐसे खोल दूँ ना कि बारिश का पानी आ जा रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है अभी, तो हवा ही आ रही है, तो इसमें से खुले ही छोड़ देती हूँ क्या। तो फिर क्या करें, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि आएंगे तो हम लोग साथ में चाय पियेंगे। उनको लेट होगी तो फिर मैं खुद चाय पी लूँगी क्योंकि इस मौसम में तो चाय तो पीना बनता है। दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ तक बादल आया हुआ है, वो जो लाइट है यहाँ तक पूरा बादल। इस बारिश के मौसम में तो गरम गरम चाय, पकौड़ी और लॉन्ग ड्राइव, वाह मज़ा आ जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जाओ क्या बाहर, मुझे तो राखी के साथ साथ जन्माष्टमी और तीज की भी शॉपिंग करनी है। जन्माष्टमी भी आ रही है, तीज भी आ रही है। एक अभी हरियाली तीज गई, अभी हरितालिका तीज आ रही है जो बिहार में फेमस है, बिहारी लोग के लिए है। बाकी लोग भी कर सकते हैं लेकिन लोग जनरली करते नहीं हैं क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वाला व्रत होता है। लोग हरियाली तीज ही प्रेफर करते हैं करना, या फिर करवा चौथ। हरितालिका बहुत कम लोग करते हैं। आई थिंक बहुत कम लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो या वेट करती हूँ हस्बैंड का, और बाहर जाने का तो मन हो रहा है। मैं गाड़ी से ही जाऊंगी। गाड़ी जनरली हम लोग नहीं निकालते हैं क्योंकि यहाँ ट्रैफिक इतनी रहती है ना कि मत पूछिए, लेकिन आज तो बहुत मन हो रहा है गाड़ी में घूमने का। बारिश से भीग के और ये मुंह फुला के बैठी हुई है। देखिए देखिए, दोनों रसगुल्ला है दोनों। अरे गाना चलने दो, बारिश का समय है, बारिश करने दो। कॉपीराइट आ जाएगा। मतलब कॉपीराइट कैसे आ जाएगा, वो बैकग्राउंड में चल रहा है। तो देखिए तो मुंह कैसे रसगुल्ला जैसे फुलाई हुई है। देखिए तो
देखिए गाना बंद करो पहले। देखिए देखिए मुँह रसगुल्ला देगा दो रसगुल्ला देख रहे हैं, बंगाल वाला रसगुल्ला। गाना बंद करो। तो आशु आ चुके थे और मैंने चाय भी चढ़ा दिया और हम और आशु चाय पियेंगे बैठ के और उसके बाद जाएंगे और राखी ख़रीदने और मिठाई जो भी होगा मार्केट में अवेलेबल वो ख़रीद के लाएंगे। तो बस और हम लोग बारिश का मज़ा लेके चाय का एंजॉय कर रहे आशु आ गए ऑफिस से और हम लोग जा रहे हैं राखी का शॉपिंग करने के लिए गाड़ी से, और मैंने छाता भी लिया हुआ है। पीछे आशु, पीछे नहीं तुम्हारे दिल में है। घटिया जोक। हाँ घटिया जोक था। हाँ तुमको तो जोक लगेगा ही ना। हम लोग जाएंगे बाइक से, सरप्राइज। हम लोग जाएंगे बाइक से, ये इसका सरप्राइज है। अरे कार तक हम लोग बाइक से जाएंगे, उसके बाद हम लोग कार पैदल चलो ना, वहाँ बाइक लगा देंगे ना। पैदल चलो, कितना दूर है? मैंने राखी ख़रीद ली और यहाँ पे एक नया ग्रोसरी शॉप खुला था स्पेंसर, तो वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग भी की है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 11th और बहुत से जगहों में आज राखी मनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग कल मनाएंगे 12th को। तो कल मैं गई थी राखी ख़रीदने के लिए, मैं राखी ख़रीद के लाई हूँ। और कल उसके बाद फिर मैं चली गई थी स्पेंसर, नया डेली मतलब यहाँ ग्रोसरी शॉप खुला हुआ है नया, तो वहाँ मैं चली गई थी कुछ ग्रोसरी कुछ सामान लेने के लिए। ऐसा कुछ घटा तो था नहीं, लेकिन नया शॉप था तो सोचे देख लेते कुछ डिस्काउंट अच्छा खासा होगा कि नहीं। तो वहाँ चले गए थे और उसके बाद फिर हम लोग आए 9:30 बजे तक, और कुछ खाना हम लोग बनाए नहीं, कुछ मन नहीं था किसी कुछ खाने का। हम लोग हल्का फुल्का कुछ बाहर खा लिए थे, बारिश हो रही थी तो चाय पकौड़ी बाहर हम लोग खा लिए थे। तो यहाँ आए रात में, तो रात में हम लोगों ने दलिया बनाया और हम दोनों ने खा लिया, उसी में हम लोग दोनों का हो गया।
और उसके बाद फिर मैं सुबह उठी, इनका नाश्ता बनाया, और मैंने कुछ वैसा शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी सुबह सुबह, तो मुझे मन नहीं किया शूट करने का। गर्मी बहुत है, पंखा ऑफ है। तो अभी मैं जा रही थी गुलाब जामुन बनाने, तो सोचा शूट कर लेती हूँ, कैसा मैं बनाती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। और जिन्होंने आज राखी बनाया है वो बताना कैसे बनाया आप लोगों ने। और मैं तो कल बनाऊँगी 12th को, क्योंकि भद्रा नक्षत्र चल रहा है, इस नक्षत्र में राखी नहीं मानते हैं। मैंने यूट्यूब में भी बहुत सर्च किया, तो यूट्यूब में भी यही बोला जा रहा था कि 12th को ही राखी है, हम लोग 12th को ही राखी मनाएंगे। सो यही था बात। तो चलिए चलते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने MTR का गुलाब जामुन लिया है, और कल मैं स्पेंसर गई थी तो वहाँ पे मुझे buy 1 get 1 मिला, तो मैंने इसे ले लिया। और यहाँ पर मैं दूध से इसे मैं सानूँगी, एक ही बार नहीं, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध देते जाऊँगी और इसे सानते जाऊँगी। आप चाहो तो इसे आप पानी से भी सान सकते हो, लेकिन मैं दूध से सानूँगी ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। और फिर मीनवाइल मैंने गैस पे चाशनी चढ़ा दिया था और एक तरफ मैंने तेल चढ़ा दिया था। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था सान के अच्छे तरीके से, और 5 मिनट के बाद फिर मैं इसे अच्छे से फिर मैं मिला लूँगी। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे एक एक करके मैं इसे राउंड शेप में करते जाऊँगी, लड्डू के शेप में, और फिर मैं इसे तल दूँगी। और तलने के बाद फिर मैं इसे चाशनी में डाल दूँगी। तो मेरा सिंपल इजी और क्विक गुलाब जामुन तैयार है। और ये पहले हम लोग बचपन से इसे हम लोग खाते आ रहे हैं, होली दिवाली ये सारे फेस्टिवल में तो ये तो कंपलसरी था, ये बनना ही बनना था। मुझे लगता है हर एक सबके घर में ये स्वीट डिश तो बनता ही होगा, क्योंकि मेरे घर में भी बनता था हमेशा। ये तो हर साल का नियम है कि होली दिवाली में ये स्वीट्स तो बनना ही बनना है। तो हम लोग गिट्स का लाते थे। इस बार पहली बार मैंने MTR का ट्राई किया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था खाने में, टेस्ट इसका भी अच्छा था, गिट्स जैसा ही था, लेकिन हम लोग गिट्स खाते थे। तो देखिए यहाँ पे मेरी सारी एक एक करके मेरा गुलाब जामुन बन गया है, और अच्छे तरीके से बना था। और बस ये मैंने निकाल लूँगी और अच्छे से। तो फाइनली मेरा गुलाब जामुन बन गया, और मैं थोड़ा रेस्ट करने आई हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है। किचन में फ़ैन कुछ नहीं है, कुछ ऑन भी नहीं की थी, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। थोड़ा हवा खाऊंगी। देखिए मौसम, बारिश होगी बारिश होगी। बहुत गर्मी लग रहा है। ये देखिए मेरा गुलाब जामुन कितने फूल गए हैं, चाशनी के डालने के बाद कितने थे और कितने बड़े बड़े हो गए हैं। पूरा चाशनी अंदर तक जा चुका था, और बहुत ही इसका स्वाद बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने चाशनी में बहुत ही कम चीनी डाला था, क्योंकि ज़्यादा चीनी आशु को पसंद नहीं है, इसलिए उसके हिसाब से थोड़ा सा चीनी मैंने डाला था। और उसके बाद मिठाई बनाने के बाद आशु आए, बोले चलो मोमोज़ खाने चलते हैं। तो हम और आशु आ गए बंटी मोमोज़ में मोमोज़ खाने के लिए। यहाँ का मोमोज़ बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब एक जैसा स्वाद और बहुत ही टेस्टी, मतलब उसका चटनी हो गया, सूप हो गया, फिलिंग हो गया, बहुत ही टेस्ट है। मतलब इसके मोमोज़ में बहुत टेस्ट है। ऐसा मोमोज़ रांची में तो एकदम नहीं मिलता है, जहाँ तक मैंने खाया है। पता नहीं अभी बन गया होगा तो अलग बात है, लेकिन इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। और बाहर से आने के बाद मैंने डिनर बनाया। फिर डिनर खाने के बाद आशु ने मेरे हाथ में मेहंदी लगाया, क्योंकि कल था राखी, तो उनका अलाव में मेहंदी लगा देता हूँ। तो उन्होंने मेहंदी लगाया है, बताना कैसा लगा है मेहंदी। और बस आ गई हूँ मैं इस वीडियो के एंड पर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।